and this connection thing that you can connect anything and everything is an axiom. ये तो बुनियादी axiom से और उसकी बुनियाद पर पूरी सारी चीजें यानी ये असल में क्या है we don't understand that we don't have a precise definition of these इनकी definition नहीं है definition ना होने का मतलब क्या है you don't have a clear cut unambiguous ठीक है black and white of kind of a criteria ठीक है जिससे हम ये मालूम कर सके कि ये अच्छा ठीक है और ये सेट है या सेट या ये पॉइंट है या पॉइंट नहीं समटाइम मैं कहूँगा कि अच्छा ये पॉइंट है if I say that that's a point on a plane ठीक है और मैं कहूँगा नहीं यार इसकी तो भाई ये तो डिस्क है इसका रेडियस है इसकी तो हाइट नहीं यू गोना रिट्रीट फ्रॉम योर पॉइंट ठीक है नहीं ओके it's a point it's not a point it's an indication of a point अगर इस इंडिकेशन पर भी एतराज किया जाए तो यू गोना कम अप विद अ न्यू पोजीशन so better to say that there is no definition of point but it's axiomatic kind of a thing जो यूक्लिड ने assume किया कि फर्ज कर देते हैं कि हर चीज नुक्तों से बनी है फर्ज कर देते हैं I mean it's a different story so what we mean by a definition by definition I mean something it's pretty difficult to give a definition of a definition it's pretty difficult definition the intuitive idea is something which is clear cut मसला ये है कि एक चीज जो आपके लिए क्लियर है कुछ भी नॉट क्लियर फॉर अदर्स पर हम कोशिश ये करते हैं डेफिनेशन हम उस चीज पर अप्लाई करें जिसके लिए हम अनएम्बिगियस लाइक जैसे बाकी सारी चीजें पता है डेरिवेटिव का मतलब क्या है लिमिट्स क्या होगी we know we have all these definitions with us जिनको आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं to for example आप इंटीग्रल एक फंक्शन का कंप्यूट करते हैं I know that कंप्यूट इंटीग्रल फंक्शन but what is if I say I have an integral of a matrix तो सबसे पहले ध्यान में बात आएगी आप कहेंगे अच्छा इंटीग्रल ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या है वो तो समझाओ फिर हम बता सकते हैं कि क्या होगा so you need to define things and you are trying to come up with a new idea you have to define new things you have to define और definition से क्या हो रहा है फॉर एग्जांपल इसको मैं डेफिनेशन एक दे सकता हूँ रफली मैं कहता हूँ इसका मतलब है कि आप हर एंट्री को इंटीग्रेट करो दैट्स वन डेफिनेशन कर देंगे ना फिर तो इंटीग्रल मैट्रिक्स अगर मैं डिफाइन करूँ दैट्स नॉट द केस एक्चुअली दैट्स नॉट इंटीग्रेट मैट्रिसेस बट आई हैव अ राइट टू डिफाइन इट so definition जो है we say their explanation or meaning of mathematical word mathematical meaning of a word that meaning should be unambiguous और मैथमेटिक्स में मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस हम कहें या मतलब वो सब्जेक्ट्स को कहें उनकी बुनियाद एम्बिग्यूटी पर मौजूद है या एम्बिगुअस है जैसे कि सेट थ्योरी वो शुरुआत सेट से यानी तो एम्बिगुअस है हमें पता ही नहीं है उसका कि व्हाट इज सेट यानी क्लियर नहीं इसी तरीके से ज्योमेट्री जैसे हम कह रहे हैं तो वो भी ऐसे क्लियर नहीं है और इस तरह और भी सब्जेक्ट्स चीजें हैं तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स जो है एक कंक्रीट चीज है जिसके ऊपर लॉजिक बेस करते हैं इसकी बुनियाद
इसकी बुनियाद जो है that's still an open problem. People don't want to talk about the fundamentals. अगर सर एक झूठी Very चीज bright की गई people, unless they are theoreticians, they don't want to talk about the fundamentals actually. Again, they say, okay, I mean, if we assume these things as axioms, we can't deal with them, but let's treat them as axioms, something जिसके लिए आपको किसी आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है उनके ट्रू होने के लिए. फॉर एग्जाम्पल आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है, लेट्स नॉट गेट इनटू एग्जाम्पल. मगर उसकी बुनियाद पर हम जो चीजें बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ थ्योरी टू वेरी बेसिक वीकनेसेस, और उसकी बुनियाद पर जो पूरी थ्योरी बन रही है वो इन जनरल इट कैन बी अप्लाइड टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स. बिल्कुल. It's allowing you to solve, for example, set theory is allowing you to develop knot theory. That's what discussed here. Knot theory can allow you to do some of very interesting biological things. Set is the language of every single mathematics program. तमाम branches, very few के जहाँ पर इतना एक्सपेंसिवली इस्तेमाल नहीं होता, हर जगह ही सेट है. चाहे सर फिर पीडीज कर रहे हो, लिनियर अलजेब्रा कर रहे हो, कैलकुलस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वन वे और अदर वे यू आर रिलेटिंग. बिल्कुल सर, ये मतलब एक ख्याली बात हो गई. जैसे शाब्द लतीफ ने जो किस्से बयान किए, उमर मार रही है, इसका जो मतलब कुछ पता नहीं है कि है भी. अगर हम इतना स्केप्टिसिज्म शुरू करेंगे, ठीक है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते. Do we exist? How do you know that we exist? How do you know that you exist? I don't know what is the meaning of existence. How do you know that you are real? पर इसमें सर पॉइंट, How do you know that you are real? You have to begin from somewhere. At least you have to assume that you are real. So I know I am real. For example, देखिए Kant बड़ी मजे की. I mean, Kant was, one of the philosophers that inspires me a lot. But he was not a mathematician. He was way better than some of the top mathematicians of their time. वो कहता है, देखें, इमेजिन करें कि एक शख्स ऐसा है कि जो येलो गॉगल्स से पैदा होता है, उसके जो आंखों के लेंसेज हैं, दे आर येलो. अब क्या होगा? He is going to see every single thing as yellow. उसकी एक्सप्लेनेशंस, उसके सोचने का अंदाज, उसके लिए रियलिटी इज येलो. और इमेजिन कि हम सब के साथ ये होता. We all born with yellow lenses. I think we all born with yellow lenses. You know, who is going to tell us that that's not the reality what you are seeing? The reality is colorful. It's not yellow. So मेरा बुनियादी नुक्ता ये है कि how do we know? We understand things through our senses and through our consciousness and through logic. But what if these tools are like these yellow glasses or yellow lenses, and they are showing a reality in a very particular way, and which is not true, and reality is something beyond. Something beyond that. How are you going to know that? How are you going to know that what you are observing is true? कैसे जानोगे कि जो तुम देख, कैसे हम समझ सकते हैं मुकम्मल तौर पर कि जो हम समझ सकते हैं इट्स करेक्ट, यही रियलिटी है. ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स बड़ी मजे की बात कहती है. क्वांटम मैकेनिक्स कहती है
चीजें तब एग्जिस्ट करती हैं जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैं पीछे नहीं देख रहा, आउटसाइड, मेरी बैक पे कुछ नहीं है। फॉर मी क्वांटम मैकेनिकली देयर इज नथिंग। ठीक है, मैं मोदालिक यही कहता हूं। ठीक है, मेरे बैक एंड पे इट डजंट एग्जिस्ट। वो तब एग्जिस्ट करेगी जब मैं ऑब्जर्व करूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, बिकॉज यू आर ऑब्जर्विंग दिस। इट्स योर ऑब्जर्वर इफेक्ट जो कि आपकी नजर में इसकी एग्जिस्टेंस को दिखा रहा, आप अपने पीछे नहीं देख सकते। क्वांटम मैकेनिक्स सेज सम ऑफ वेरी वियर्ड थिंग्स। मेरा नुक्ता ये है कि अगर हम इतने बुनियादी सवालात पर बैठ जाएंगे और ये नहीं फर्ज करें हमने ये रियलाइज कर दिया कि देयर इज नो वे वी कैन परसीव रियलिटी, वी कांट बिलीव आवर कॉन्शियसनेस, वी कांट बिलीव आवर सेंसेस, इसका मतलब है घर बैठ जाओ, डू नथिंग। While we say that, assume that our senses are okay, assume that we have consciousness, assume that we have law of logic, and then we can explain the rest of the things in these terms. Right. और ये and वो जो explanation है वो चीजें वर्क भी करती हैं, because we solve our problems. ठीक है, health issues होते हैं, we can solve health issues, economic problems होते हैं, we can solve economic problems. So it's like, ठीक है, ये टेढ़ी मेढ़ी चीज है हमारे हाथ में, ठीक है, एक अनएम्बिगियस चीज है हमारे हाथ में, ठीक है, जिसकी मदद से हम बाकी चीजों को समझ सकते हैं, but it's working. So it's working, let's have a faith in it. Let's not say that since set and belong to have no fundamentals, therefore let's throw them away. So they are okay. We should try to basically do something so that these ambiguities can be thrown away. But it doesn't mean that इससे जो फवायद हासिल हो रहे हैं उनको भी छोड़ दें. Just take benefits of it. बुनियादी से सबसे ज्यादा लोग सोचते हैं ऐसी चीजें सोचते हैं कि इसमें एक बात आ रही है कि एग्जेक्टिव डेफिनेशंस आ रही है, स्टेटमेंट्स आ रही है, सारे ब्लेंड एग्जिम्स से कर रही है ना। अगर एग्जिम्स हमारे सही है, ठीक है, उससे ब्लेंड कर रही है स्टेटमेंट। एग्जिम्स ठीक है, who defines के एग्जिम्स ठीक है? how do you know कि वो ठीक है? Actually, question सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे, then you have to prove for it. So नुकता ये है कि एग्जिम्स has an intuition, directly नहीं होते, पीछे ऑब्जर्वेशन होती है, they don't have a decisive proof, they don't have a decisive proof, but they don't have a decisive meaning. Prime number is a kind of a thing, clear, एक नंबर प्राइम है, प्राइम नहीं, ठीक है। तो सारी बात की समरी है। मैथमेटिक्स में, साइंस में डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि यू डिफाइन थिंग्स बेस्ड ऑन लॉजिक, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होने चाहिए, इन सच अ वे। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं तो आप डिफाइन कीजिए उस ऑब्जेक्ट को इस तरह एम्बिग्यूटी ना, ठीक है। मैं कहता हूँ डेरिवेटिव ये है, ये है, मैं कहता हूँ कि अच्छा ठीक है भाई, ऑप्टिमाइजेशन इसे कहते हैं, ये ऑप्टिमाइजेशन कहता हूँ कि अच्छा ठीक है, सर्किल ये है, इसके अलावा कुछ और सर्किल नहीं हो सकता। I can see, so I say that it's a set of all points which are a fixed distance from a locus, or from 6 point basically, you're going to call it a circle. इसके अलावा कोई और किस ellipse can't be a circle that doesn't satisfy the definition. You have tiny things, but they have. ठीक है, so definition I hope that इतनी सारे मुबाहिसे के बाद कम से कम definition के definition का intuition आया होगा. And then you have some of these terms which we call theorems and propositions and lemma and corollary. Let's talk about. अच्छा, एक बात और भी हमें समझनी है, definition is a criteria, mostly it's a criteria, ठीक है।
criteria to decide that something is that specific object or not. For example, prime number की definition is a criteria to know that whether a number is a prime or not. ठीक है? Union of sets की definition is a criteria, ठीक है, to see that whether you have combined sets or not. So definition का मतलब है it's a kind of a criteria. So इस definition के truth or falsehood की बात नहीं कर सकते. You have a right to define things. The फजूल definition होगी वो उसकी usefulness जो है या uselessness जो है वो खुद ब खुद दायर हो. For example, I always say that actually a kind of a thing where you can think of a green universe where there's a pink cow giving the yellow milk actually. You can investigate all properties of that green universe and pink cow giving yellow milk. But whether they exist or not is a different story. You've drawn something that we observe. इस पे एक बात बताऊं. एक शहर में सारे अंधे लोग, एक बंदा पैदा हुआ जिसकी एक आंख थी, तो वो अंधे जो बात करते थे वो कहते थे नहीं ऐसा नहीं है. सारे अंधों ने मिलकर उसको फांसी पे चढ़ा दिया कि ये गलत कह रहा है. वाइज लोग ऐसे ही रहते थे. सुकरात को जो है सुकरात को कहा या तो भाई अपनी बातें छोड़ो, अब ये जहर का पहला है जहर का पैमाना पिया और न मरा, खून रगे जान दिया और न मरा. लेकिन सुकरात की आवाज है ईसा के रंग सैयारा खुशी का नाम है. आगे चलते हैं. हमारा गाना किया So these are basic things to realize. These are very basic things to realize. Definition once you know the meaning of definition तो देखेंगे ना, you are going to see it a differently. You are going to see अच्छा ठीक है ये criteria है to decide that something is this or not. That's it. अगर आपको कोई भी ऐसी चीज आम जिंदगी में भी आम जुबान में भी which is leaving you ambiguous, you are going to say that's not the definition. Definition नहीं. Definition is not clear criteria. ठीक है. Definitions हम कैसे समझते हैं? For example, number theory हमने पास चीजें define कर दिया. For example, बात definition देता है यहाँ पर square number, even number, twins, prime, this and that. ठीक है. So you can see lots of definitions. उनके terms में बात करते हैं. It's a fun chapter. You must read it. You must read it. The next thing is discuss. Is basically that okay. अब हमने चीजें define कर दी हैं. हमने numbers define कर दिए. हम ये कहते हैं कि 1 + 1 is 2. ये क्या है? Statement. It's a statement logic. ठीक है. But it's also a definition. It's also a definition. यानी हम ये define कर रहे हैं कि जब भी हम 1 में 1 add करेंगे तो we gonna get a 2 actually. इसका proof कभी पढ़ा है? That's your assumption actually. What's the proof of 1 + 1 2? Russell has spent lots of time on that. What's 1 + 1 2?
कैन यू रियलाइज दैट कि हम क्या कर हम ये कहते हैं, देखें बचपन में हम जब पढ़ा करते थे मैथ, हमें बताया गया कि नंबर्स होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और फिर उसके बाद फिर हमें याद कराया गया कि भाई 1 + 1 जो है 2 होता है 2 होता है, और 1 + 2 जो है वो 3 होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। These are basically these are something that we have treated true without a proof. जी सर मैं एक बात बताऊं, जनाब, कहा जाता है कि अगर 100 बंदे मिलकर एक झूठ बात करें जो नया आने वाला बंदा है तो उसको वो बात सच लगेगा। मतलब अगर हम यहाँ पे कोई कह रहे हैं कि भाई ये जो मोबाइल है ये रबड़ से बना हुआ है और सब लोग यही बात करें, तो जो बाहर से बात आने वाला बंदा है वो भी यही समझेगा कि ये वाकई में रबड़ से बना। मतलब when most of the society is understanding a thing wrong, the new one when he or she will come, he will also take it as a truth. that are granted. Right. बाप जो है वो अंधे हो जाते हैं, अंधों के काने पैदा हो जाते हैं। कभी कभार आप जैसे, हम लोग तो प्लूटो जैसे, मेरे जैसे अब्दुल सलाम जैसे, रशीद जैसे, क्या भाई जिनको अल्लाह पाक ने जो है थोड़ी सी आंखें दी हैं तो देख सकते। एक आंख दिया बाद जो कहता था जो देखा है जो मैंने औरों को भी देख रहा है। क्या है? कहता है, ये तो है। कहता है, क्या हाल पूछते हो तो मेरी जिंदगी का? कहता आईने बेचता हूँ अंधों के शहर में। ये एक आंख वाला होगा वही को कहा और एक आंख वाला आईने बेच रहा है। नुक्ता मेरा ये है, ठीक है, इस पर गौर कीजिए कि 1 + what is the proof for 1 + 1 is 2? आप ये कहते हैं, देखें रियल लाइन इज समथिंग, अच्छा ये 1 है, ये 1 है और ये 2 है, इसे 2 मैं कह रहा हूं तो क्या वाकई में ये है या नहीं है इज अ डिफरेंट थिंग। Here is even more creepy question, ठीक है, जो कि पूछा था कैंटर ने। Can you explain number 2 to me without using reference of 2n? Don't refer to 2 and explain 2 to me. You can't say this because you are, भले आप मुंह से 2 ना कहें बट आपका मतलब 2 ही है। और ये बुनियादी इंपॉर्टेंट सवाल देखें, इस वजह से बुनियादी सवाल है। अगर मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, कि एक बात सच है, सवाल ये है कि क्या आप सच कह रहे हैं कि ये बात सच है? पता ही नहीं। तो मैं सच को साबित करने के लिए आई कांट यूज अ टॉटोलॉजी, ठीक है, आई कांट से दैट ये सच है क्योंकि ये सच है। इसको सच साबित करने के लिए यू हैव टू गिव एन आर्गुमेंट फ्रॉम आउटसाइड बेसिकली दिस, तब ये माना जा सकता है कि ये सच है। आप इस सच को इस्तेमाल नहीं कर सकते इसी सच को एक्सप्लेन करने के लिए। सो इन अदर वर्ड्स explain 2 to me without using 2. 1 + 1 is 2. 1 + 2 is 3. Okay, I mean if we assume 1 to be something and plus to be something, then I have to, अब क्योंकि 2 आ चुका है लिहाजा मैं 1 + 2 डिफाइन कर सकता हूँ एज अ 3, and then I can define 1 + 3 to be a new thing, यानी 1 + 3 का मैंने नाम रख दिया है 4, so 4 is not an output, 4 is a name given to 1 + 3 है, वो आउटपुट नहीं है, ये नाम है 1 + 3 का। ये बुनियादी, फॉर एग्जांपल you have 1 + 8 and 9
इसके बाद जो numbers है, you can define them. You can have their meaning in the terms of these basic meanings. ये fundamentals हैं, जिनको हमें सच मानना पड़ेगा, चाहते हो या ना चाहते हो। बाकी सब चीजों के इनके टर्म्स में बुनियादी चीजों के टर्म्स में आप इस पे लेके बैठ जाए, हम इसको क्यों माने ना माने आपकी मर्जी है, but these things they are working, और बहुत सारे मसाइल हल कर दी ये जान की चीजें जो है ये हल कर दी। anyway, so वो कहते हैं पियानो एक्सियम्स, just read like this, मजे के एक्सियम्स, पियानो एक्सियम्स के नेचुरल नंबर्स होते हैं, and you can take two natural numbers and you can add them. There are certain properties that ठीक है जी। So it's a knock at your, for me always, आपको कितना ज्यादा मैथ आता है, it's not an impressive thing. आपको जो आता है वो कितना अच्छा आता है, that's an impressive thing. अगर आप बुनियादी चीजें जानते हैं and you know them very well, you are doing your job very good at it. ठीक है, जो बुनियादी चीजें हैं ये ऐसी चीजें हैं जो आपको जो आप जानते हैं ना उसके बारे में भी शक में डाल सकती है, वाकई हम समझते हैं। Anyway, so let's get out of definitions, okay, and let's talk about some of the statements. हम statements में interested होते हैं, define things, definitions के examples होते हैं, तो हम आगे समझेंगे, और फिर definition से हम नए नताइज निकालते हैं। उन नताइज को फिर कभी हम लेमा का नाम देते हैं, कभी प्रॉपर्टी कहते हैं, कभी प्रोपोजिशन कहते हैं, कभी टर्म कहते हैं। इन सब में क्या डिफरेंस है? So लेमा, चले सबसे पहले आप अपने जो है मुशाहिदात और वो बताइए, क्या नजरियात हैं इन चीजों के बारे में? कभी वार किया है इन टर्म्स के बारे में? ना कभी करवाया गया, ना कभी किया। Already structure. Let's talk about these objects first. क्या होते हैं? क्या डिफरेंस है तमाम आपकी अंडरस्टैंडिंग से? थ्योरम कोई ट्रू स्टेटमेंट होता है, थ्योरम कोई ट्रू स्टेटमेंट होता है। ठीक है, प्रीपोजिशन भी स्टेटमेंट होती है। proposition, preposition. Okay. Preposition is something. प्रीपोजिशन सर वो भी स्टेटमेंट होता है, पता नहीं दोनों में फर्क क्या होता है उसमें। ग्रामर क्या होता है? ट्रू स्टेटमेंट को प्रूव करना, ट्रू स्टेटमेंट को प्रूव करना तो लेमा पे। और आगे और कोई आप अपने ओपिनियन यार ज्यादा गलत हो क्या हो? सब्स्टिट्यूशन दे सकते हैं प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन का सब्स्टिट्यूशन। we can have propositions about substitution. जी, थ्योरम में से जो रिजल्ट निकलते हैं उसे कोरोलरी कहते हैं। some sanity. थ्योरम्स में से जो नतीजे निकलते हैं ट्रू स्टेटमेंट। और लास्ट वाला तो जिसमें आप अपना कोई फलसफियाना
मुझे समझ ही नहीं आ रहा